अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के प्लेटफॉर्म से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह 1984 में भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी ने भारतीय खुफिया एजेंसीज़ के साथ मिलकर ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया और फिर इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के नतीजे में किस तरह लाखों सिखों के खून की होली खेली गई। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड। मैं कंट्रोल टावर से खुद बात करूंगा, हाईजैकरों के लीडर गजेंद्र सिंह ने, जो उसके सर पर खड़ा था, उससे कहा। ठीक है, ये कहते हुए कोहली ने माइक उसे थमा दिया। अभी गजेंद्र सिंह ने बमुश्किल 2-3 सवाल ही किए थे जब कोहली को अपनी गर्दन पर किरपान का दबाव महसूस हुआ। अगर आइंदा हमें धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा, उसे वार्निंग दी गई। कोहली समझ गया कि ये लोग किसी जाल में फंसने के लिए तैयार नहीं हैं। अपने मुल्क के अखबारात के मुताले से उसने शहरियों की तरह ये राय ज़रूर कायम कर ली थी, सिख दहशतगर्दों को पाकिस्तान की पुष्टि हासिल है। वो पेशावर आदमी था, फ्लाइंग उसका इश्क था, उसे सियासत से कभी दूर का भी ताल्लुक़ नहीं रहा था, इसलिए वो अखबारात में छुपने वाली ख़बरों को ही सच जानने लगा था। उसे इस बात का इल्म था कि संत भिंडरावाला की कमान में सिख खालिस्तान के हुसूल के लिए अपनी मुसल्लह जद्दोजहद का आगाज़ कर चुके हैं, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि एक रोज़ उसके जहाज़ को ही ये लोग अगवा कर लेंगे। कोहली ने चुपचाप उन लोगों के अहकामात अमल करने का फ़ैसला कर लिया था। वो जहाज़ का कप्तान था और उसमें मौजूद सैकड़ों बेगुनाहों की जान की हिफाजत का ज़िम्मेदार भी था। कोहली ने चुपचाप जहाज़ का रुख लाहौर की तरफ मोड़ लिया था। 29 सितंबर 1981 की शाम को जहाज़ का राब्ता लाहौर से कायम हो चुका था। कोहली ने लाहौर की फ़िज़ा पर चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे। उसे जहाज़ लाहौर में लैंड करने की इजाज़त नहीं मिल रही थी, क्योंकि पाकिस्तान सिखों और हिंदू सरकार के इस जंग का फरीक बनने के लिए तैयार नहीं था। जहाज़ में पेट्रोल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा था और दूसरी तरफ पायलट को मुसलसल चक्कर लगाते रहने का हुक्म मिला था। अब जहाज़ एक इंजन पर उड़ रहा था। जब लाहौर कंट्रोल टावर को यकीन हो गया कि जहाज़ के मुसाफिरों की जान सिर्फ़ इसी सूरत में बच सकती है जब उसे यहाँ उतरने की इजाज़त मिल जाए, तो उन्होंने बादल नहवास्ता जहाज़ को उतरने की इजाज़त दे दी। 30 सितंबर 1981 की सुबह पाकिस्तानी कमांडोज़ ने जहाज़ पर हमला करके हाई जैकरों को गिरफ़्तार कर लिया और जहाज़ के मुसाफिरों को रिहाई नसीब हुई। ये दुनिया की हाईजैकिंग तारीख़ का सबसे ज़्यादा शरीफाना अगवा था, जिसमें हाईजैकरों ने किसी भी मुसाफिर को गजिंद पहुंचाने की बजाय अपने जिस्म से खून बहाकर जहाज़ को अगवा किया था। 29 सितंबर 1981 की शाम ही को अगवा कुनिंदगान ने अपनी शराइत पाकिस्तानी हुकाम को जहाज़ की रिहाई के लिए पेश कर दी थी। उसी रोज़ शाम गए अमृतसर के दरबार साहब कम्प्लेक्स में दल खालसा के मुख्य पंच सरदार हरसिमरन सिंह ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अखबार नवीसों के सामने पहले से तैयार शुदा बयान पढ़कर सुना दिया। इस बयान की रूह से दल खालसा ने जहाज़ के अगवा की ज़िम्मेदारी अपने सर लेते हुए जहाज़ की रिहाई के लिए मंदरजा झैल शराइत पेश की। पहली शर्त, संत जरनैल सिंह भिंडरावाला को 30 सितंबर 1981 की सुबह 8 बजे तक गैर मशरूत तौर पर रिहा कर दिया जाए। नंबर 2, चौक मेहता में मारे गए सिखों के ख़ानदानों को 1 लाख रुपया फ़ी ख़ानदान के हिसाब से फौरी तौर पर हुकूमत अदा करे।
नंबर 3, खालिस्तान के मसले पर भारतीय हुकूमत पाकिस्तानी सदर जनरल ज़िया-उल हक के ज़रिए दल खालसा से मुज़ाकरात करे। पाकिस्तानी सदर दल खालसा के बातचीत करने वाले वफद की जान की सलामती की ज़मानत दें। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला की रिहाई के लिए जहाज़ के अगवा का वाक़या, और वो भी खालिस्तान की मुहर्रक तंजीम की तरफ से, ये वाज़े करने के लिए काफ़ी था कि संत जी कहाँ खड़े हैं। अगर वो खालिस्तान नवाज़ ना होते तो 1981 में उनके पैरोकार जहाज़ अगवा करने की इस कार्रवाई की मजम्मत कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके साबित कर दिया कि असल में उनका निशाना क्या है। भारतीय इंटेलिजेंस का मंसूबा बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ रहा था। मिसेस इंदिरा गांधी के ज़ेरे कमांड वजूद में आने वाली थर्ड एजेंसी के कारकुन पंजाब में खुसूसन हालात में बिगाड़ पैदा कर रहे थे। उनका मकसद था कि जिस तरह भी मुमकिन हो हालात अब इतने ख़राब कर दिए जाएं कि संत जरनैल सिंह अपने सूरमाओं के साथ दरबार साहब में मोर्चा बंद होकर हथियार संभाल लें और भारतीय फ़ौज से टकरा जाएं। भारतीय हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ रहा था। 5 अक्टूबर 1981 को हुकूमत बिल आखिर फ़िरोज़पुर जेल से संत जी को रिहा करने पर मजबूर हो गई। लाला जगत नारायण और निरंकारी गुरु के कत्ल के इल्ज़ाम में संत जरनैल सिंह को गिरफ़्तार किया गया था। इसी ज़मन में उनकी तफ्तीश होती रही। दौरान तफ्तीश संत जी से जो सवालात किए जाते रहे वो कुछ ऐसी नोयत के थे। सवाल: भिंडरांवाला जित्थे की तादाद कितनी है? जो इसमें शामिल हो उससे क्या वादा लिया जाता है? जवाब: गिनती का इल्म तो खुदा की ज़ात को होगा, मुझे नहीं। कोई ख़ास शर्त आयद नहीं की जाती सिवाय इसके कि शामिल होने वाले को सिख मज़हब का मुकम्मल पैरोकार बनना पड़ता है। सवाल: बड़े बड़े पैरोकार कौन हैं? जवाब: हमारे यहाँ सब बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं। सवाल: आपकी जमात की माली पोजीशन क्या है? बैंक अकाउंट्स वगैरह? जवाब: किसी बैंक में कोई अकाउंट नहीं। जब भी कोई मामला दरपेश हो हम आपस में चंदा जमा कर लेते हैं। सवाल: आमदन के ज़राए इसके अलावा क्या हैं? जवाब: सिख संगत और कोई नहीं। सवाल: ख़ास लोग जो आपके इर्द गिर्द जमा रहते हैं उनके नाम? जवाब: सब ख़ास लोग हैं, कोई आम आदमी नहीं। सवाल: अच्छा, अपने सेवादारों के नाम पते बता दीजिए। जवाब: कोई सेवादार नहीं, हम खुद सेवादार हैं। सवाल: आपके पास कितनी गाड़ियां हैं? जवाब: 3 थीं जो पुलिस ने जला दी, एक मेरे पास है। सवाल: ये गाड़ियां कहाँ से आईं? जवाब: सिखों ने ख़रीद कर दी, मुझे उनके नाम नहीं मालूम। सवाल: आपको तो ये इल्म होगा कि ख़रीदने के लिए रुपया कहाँ से आया? जवाब: अल्लाह ताला ने पर्दा गैब से मदद फरमाई और अपने ख़जाने से दिया। सवाल: आपके बॉडी गार्ड्स की तादाद कितनी है? जवाब: मेरा कोई मुस्तकिल बॉडी गार्ड नहीं। सवाल: उनके पास क्या क्या असलहा है? जवाब: मेरे पास ज़ाती असलहा कोई नहीं, किसी सिख के पास हो और वो आ जाए तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? सवाल: असलहा कब और कहाँ से ख़रीदा? जवाब: मेरे नाम पर कोई असलहा नहीं, पैरोकारों ने अगर जमात के दफ्तर का एड्रेस दे दिया हो तो मैं नहीं कह सकता। सवाल: आपके ख़ानदान के लोगों के पास असलहा और लाइसेंस मौजूद हैं? जवाब: मुझे इल्म नहीं, ये सवाल आप उन्हीं से करें तो बेहतर होगा। सवाल: ख़ानदान के कितने मेंबर जत्थे में शामिल हैं? जवाब: मेरा कोई रिश्तेदार मुस्तकिल मेरे साथ शामिल नहीं। सवाल: आपका मिशन क्या है? जवाब: मेरा ज़ाती कोई मिशन नहीं, मैं तो गुरु गोबिंद सिंह के मिशन का प्रचार कर रहा हूँ, जिसके मुताबिक सिखों को अमृत पिलाना, गुरु गोबिंद के
لڑ لگانا تمام نشہ آور اشیاء حتیٰ کہ چائے تک سے منع کرنا میرا کام ہے۔